संस्कृत आय। आज हम यूपी टेट के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए, ई, उ, री, ली। बी, ई, उ। सी, री, ली। डी, सभी स्वर। अक प्रत्याहार के अंतर्गत ए, ई, उ, री, ली, ए वर्ण आते हैं। प्रश्न नंबर 2, स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं। 2, बी 5, सी 4, डी 3। उत्तर 5 बी। स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं। कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। पांचों वर्गों में 55 वर्ण होते हैं। इस कुल मिलकर स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। प्रश्न नंबर 3, सर्वे भवन्तु सुखिनः किस प्रकार का वाक्य है? ए, संकेतवाचक। बी, विस्मयबोधक। सी, प्रश्नवाचक। डी, इच्छावाचक। उत्तर डी, इच्छावाचक। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इस श्लोक में वसुदेव कुटुम्बकम की भावना को धारण किया गया है। यह संपूर्ण संसार के कल्याण की इच्छा रखता है, तो यह इच्छावाचक वाक्य है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित वर्णों में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है? ए, बै। बी, मैं। सी, पै। डी, कै। उत्तर ए, वकारस्य दंतोष्ठम। मैं का उच्चारण स्थान होता है उपपदमान्य नाम ओष्ठऊ। पै का उच्चारण स्थान ओष्ठ, कै का कंठ। मैं अनुस्वार भी है, तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान नासिका भी है। प्रश्न नंबर 5, बहुज्ञ का विपरीतार्थक शब्द है। ए, अभिज्ञ है। बी, अल्पज्ञ है। सी, सर्वज्ञ। डी, ब्रह्मज्ञ है। उत्तर बी, बहुज्ञ का विपरीतार्थक शब्द है अल्पज्ञ है। बहुज्ञ बहुत जानने वाला और अल्पज्ञ है कम जानने वाला। प्रश्न नंबर 6, धीशः पद में संधि है। दीर्घ संधि। बी, गुण संधि। सी, वृद्धि संधि। डी, अयादि संधि। उत्तर ए, दीर्घ संधि। धी प्लस ईश है। धी धन ईश है। ई और ई मिलकर दोनों को दीर्घ ई हो जाता है, इसलिए इसमें दीर्घ संधि है। प्रश्न नंबर 7, रमाया में विभक्ति वचन है। ए, द्वितीयः विभक्ति द्विवचन। बी, तृतीयः विभक्ति एकवचन। सी, चतुर्थी विभक्ति एकवचन। डी, षष्ठी विभक्ति एकवचन।
उत्तर डी षष्ठी विभक्ति एक वचन। द्वितीय विभक्ति में रमे, तृतीय विभक्ति में रमया, चतुर्थी में रमायई और षष्ठी में रमाया। प्रश्न नंबर 8, संस्कृत व्याकरण में कति शब्द किस वचन में प्रयोग किया जाता है? ए एक वचन, बी द्विवचन, सी बहुवचन, डी उपर्युक्त सभी में। उत्तर सी बहुवचन। कति शब्द बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। कति के रूप प्रथमा में कति, द्वितीय विभक्ति में भी कति, तृतीय विभक्ति में कति भी, चतुर्थी में कतिभ्य और पंचमी में कतिभ्य, षष्ठी में कति नाम और सप्तमी में कतिषु। प्रश्न नंबर 9, उपसर्गों की संख्या है 20, बी 22, सी 25, डी 27। उपसर्गों की संख्या बी 22। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। प्रश्न नंबर 10, अष्टाशीति पद का अर्थ संख्या है। ए 78, बी 88, सी 87, डी 18 है। उत्तर अष्टाशीति 88, अष्टः 8, अष्टा 8, अशीति 80, मिलाकर 88। ऐसे हम संख्याओं का ज्ञान कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, गंगोदकम का संधि विच्छेद है। गंगो प्लस दकम, बी गंग प्लस उद्गम, सी गंगोद प्लस कम, डी गंगा प्लस उद्गम। उत्तर डी गंगा प्लस उद्गम, गंगोदकम। इसमें है आद्गुण सूत्र से संधि हुई है। आ प्लस उ मिलकर दोनों को ओ गुण हो जाता है, शब्द बनेगा गंगोदकम। प्रश्न नंबर 12 है, पवित्रम में संधि विच्छेद कीजिए। ए पौ प्लस इत्रम, बी पौ प्लस इत्रम, सी पव प्लस इत्रम, डी पा प्लस इत्रम। पवित्रम में संधि विच्छेद होगा ए पो प्लस इत्रम। अयादि संधि है, सूत्र है एचो आय वाह यावह। इसमें ओ को अवगुण हो जाएगा, ओ को अव हो जाएगा और शब्द बन जाएगा पवित्रम। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नांकित में अरविंदम शब्द का पर्याय है। ए नीरम, बी गगनम, सी वायु, डी कमलम। अरविंदम शब्द का पर्याय होगा कमलम। नीरम जल, गगनम आकाश, वायु पवन। ये और अरविंदम का पर्याय कमलम होगा। प्रश्न नंबर 14 है, संस्कृतम शब्द में निम्नांकित में से कौन सा उपसर्ग है? ए समु, बी सम, सी से, डी सम। उत्तर बी सम उपसर्ग होगा।
उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से संस्कृत शब्द बनता है। क्री धातु से कत प्रत्यय लगाने पर संस्कृत शब्द बनता है। आदि में जुड़ने वाले तथा अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश को कहते हैं पर सर्ग है, बी प्रत्यय है, सी विसर्ग है, डी उपसर्ग है। उत्तर डी उपसर्ग है। जो धातु के और शब्दों के प्रारंभ में जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं और जो धातु के और शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तन करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं।